हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 11, जो कि हमारा लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो है फाइनली अपने घर में आता है, और उसके साथ उसके सारे दोस्त, उसकी मम्मी और उसके स्टेप फादर सब उसका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद उसकी मम्मी कहती है, मैंने तेरे लिए केक भी ला के रखा था। आज तू इसे अपना बिलेटेड बर्थडे मान के सेलिब्रेट कर ले, ओके। और फिर उसके बाद जैसे ही वो कैंडल बुझ जाता है, सब उसके लिए क्लैप करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे केक देख के। और वो केक केक लेता है और सीधा जो एक ही फेस पे लगा देता है, और फिर से बचपन के तरह दोनों खेलने लगते हैं इधर उधर भाग के। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुवे और सेंट दोनों बाथटब में होते हैं साथ में। और फिर उसके बाद दोनों बात कर रहे होते हैं, और इधर जुवे वो जो उसका डेजर्ट होता है उसमें कैंडल होती है जो कि उसके लिए सेंट लाया होता है। और उसके बाद वो जैसे ही बोलता है कि वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, तो सेंट कहता है किस में से। हाँ, तो उसके बाद जो है कहता है कि ऑब्वियसली डेजर्ट में से, पर सबसे ज़्यादा स्मेल तो मुझे इसकी पसंद है। और वो पूरा फेस उसका स्मेल कर रहा हूँ। माय गॉड, दिस सीन इज़ सो इंटेंस, बट एक्चुअली इट्स गुड। और फिर उसके बाद धीरे 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 वो उसके पूरे फेस को टच करता है, और देन द स्वीट किस, यस स्वीट किस, नो हॉट किस। और फिर इधर हम देखते हैं 3 साल बाद जो है लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और वो ऑब्वियसली अपने फूड के बारे में बता रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पर सेंट आता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो मेरे चैनल पे। हाँ, तो उसके बाद जो है कहते हैं कि तेरा चैनल, मुझे तो लगा कि ये हमारा चैनल है। ओहो, सो क्लोज। और फिर उसके बाद दोनों लाइव स्ट्रीम करते हैं, अपने फैन से बात करते हैं। और फिर उसके बाद जो है बताते हैं कि हम इसके होम टाउन में हैं। और उसके बाद सेंट कहते हैं कि वैसे ये बहुत लंबी स्टोरी है, हमारी ग्रेजुएशन से पहले की स्टोरी। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब सेंट का ग्रेजुएशन हो जाता है और वो अपने होम टाउन में आता है, और वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं। और फिर उसके बाद उसकी ग्रैंडमा उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली हग करके रखती है, और उसके बाद उसके ग्रैंडपा तो रोने ही लग जाते हैं। और उसके बाद सेंट कहता है कि मैं अभी आता हूँ, ओके, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। और उसके बाद वो दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कहते हैं अरे तू तो ठीक लग रही है, डॉक्टर के पास क्यों जाना है तुझे। और इतने में वहाँ से वो निकल जाता है। और फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो वह अपना काम करके अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है, और इतने में ही वहाँ पर एक नर्स आती है और उसको एक लंच बॉक्स देती है और कहती है कि आपके लिए ये किसी ने भेजा है। और उसके बाद जब वो देख रहा होता है, हाँ ये किसने भेज दिया। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंट आ जाता है और उसकी आंखें बंद कर लेता है अपने हाथों से, और कहते हैं कि गेस करो कौन है। और उसके बाद जो है लंच बॉक्स लेता है, और वो पूरा लंच बॉक्स खोलता है, और वो अपना फूड स्मेल करता है। और उसके बाद वो कहता है कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। और उसके बाद वो अपनी उसकी आंख बंदी होती है और वो खा रहा होता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इतना डिलीशियस तो मेरा बॉयफ्रेंड ही बना सकता है। और फिर उसके बाद जो है फाइनली उसका नाम ले लेता है, और सेंट बैठता है अपनी जगह पे फिर। और उसके बाद दोनों बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद सेंट कहता है कि तूने ज़्यादा देर तक वेट किया मेरा। तो जो है कहता है पर मेरा वेट करना वर्थ इट था। और उसके बाद दोनों बात कर रहे होते हैं, और दोनों खाते हैं आराम से। सो स्वीट मोमेंट। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन एक लड़के के लिए लाटे बना के लेके आ रहा होता है, और जैसे वो उसको सर्व करता है, एंड गाइस वेट वेट, पता है ये कौन है। सी, इसका पार्टनर। ओ माय गॉड, ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं तो चिल्ला रही थी देखते देखते, मैंने ओ माय गॉड ये कहाँ से आ गया। बट इज़ गुड कि फाइनली इसका बॉयफ्रेंड इसको आ गया है लेने। और उसके बाद यहाँ पे दोनों बात करते हैं, ऑब्वियसली लुक एट हिज स्माइल। ऐसा छोटा छोटा कैमियो होता है, कितना मज़ा आता है देखने में। और वो भी इसका खुद का पार्टनर रहा है जब सीरीज़ में, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो ग्रैंडमा होती है वो सीढ़ी पे चढ़ के कुछ ठीक कर रही होती है। तो उसके बाद ग्रैंडपा मना करते हैं कि ओहो,
अब तू यंग नहीं है, प्लीज़ ये सब काम काम मत कर, ओके, गिर गई तो चोट लग जाएगी। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंट आ जाता है। तो उसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। हाँ, तो उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि यहाँ पर और भी लोग हैं, वो हमारा काम कर देंगे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ओहो, तो क्या बात कर रहा है, हमारा काम कोई नहीं करने आने वाला। और उसके बाद ये सारी बात वो सुन रहे होते हैं। सेंट पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है उन लोग की कन्वर्सेशन कि अब हम दोनों अकेले हैं तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, ओके, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। और ये सारी बात सुन लेता है सेंट। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिर से जो है अपना हॉस्पिटल से आता है काम वाम करके, और जैसे वो सोफे पे देखता है कि उसका पैंट पड़ा हुआ होता है, और फिर वो पैंट उठाता है और अंदर जाता है। और फिर उसके बाद वो देखता है कि सेंट बहुत सेक्सी पोज में लेटा हुआ होता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ओए जा शॉवर कर ले। तो इतने में जैसे वो सेंट को देखता है, जो की तो आंखें, माय गॉड, एंड द सेक्सी म्यूजिक इज स्टार्ट। और फिर उसके बाद वो कहता है सेंट की आज हम, तो उसके बाद जो कहता है कि तेरा आइडियाज़ बंद। तो उसके बाद सेंट कहता है और आपका फ़ोन ऑफ। तो जो कहता है यस, अहो। और उसके बाद हियर वी गो अगेन, वाओ द हॉट किस, देयर वी गो। और उसके बाद हॉट किस कर ही रहा होता है, जो है उसको चिक्स पे किस करता है, और जैसे साइड किस करता है तो इतने में ही जोए को पेन होने लग जाता है। वो कहता है आओ मेरा टीथ। एंड अगेन पूरा मूड स्पॉइल। और यहाँ पर जोए सेंट का चेकअप करने लग जाता है, और चेकअप करने के बाद वो उसे बताता है कि तेरे को दोबारा कैविटी हो गई है। और फिर उसके बाद सेंट कहते हैं कि रात को लाइव स्ट्रीम कर करके डेजर्ट खा खा के ऐसा हो गया मुझे लगता है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना, मुझे फैंस से भी तो इंटरेक्शन करना है। तो इतने में ही सेंट कहते हैं कि और अब तो मुझे घर की भी याद आने लगी है। तो फिर जो है एकदम से बोल देता है ठीक है हम तेरे घर चल रहे हैं, मुझे भी ग्रैंडमा की बहुत याद आ रही है। तो उसके बाद सेंट कहता है कि हाँ सच में। और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर के पास वापस जा रहे हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि दोनों बात कर रहे होते हैं, और जो कहता है कि हमारा यहाँ पर वापस आना डिफ़िकल्ट नहीं था, डिफ़िकल्ट तो ये था कि हम गांव के लोगों को कैसे समझाएंगे कि जिसका मैं 3 साल से टेक केयर कर रहा हूँ एक्चुअली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। पर हमने फाइनली एक रास्ता ढूंढ लिया था कि हम ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को कैसे बताएंगे। और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक में हम दोबारा देखते हैं कि जो इनका ट्रेडिशनल जो एक्ट होता है, जो नाटक होता है, सेंट और जो है मिलके वो कर रहे होते हैं सबके सामने। और उसके बाद जो है बोलते हैं एक लाइन की ये है मेरा प्रिंस। तो उसके बाद ग्रैंडपा उठते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रिंस, प्रिंसेस होना चाहिए ना, तो तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो उसके बाद वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि एक मिनट, ये सब अब तो मॉडर्न ज़माना है तो ये सब चल रहा है। तो उसके बाद ग्रैंडमा खड़ी होती है और वो कुछ बोलती है, तो इतने में सेंट कह देता है हाथ पकड़ के कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों कपल हैं। तो उसके बाद जो है अपने घुटनों पे आ जाता है, ये रिस्पेक्ट होती है एक्चुअली। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इतने में ग्रैंडमा और ग्रैंडपा वहाँ से नाराज़ होके चले जाते हैं। और फिर उसके बाद सेंट बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, ऑलमोस्ट रोने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा आती है वो फूलों की माला लेके, एक्चुअली वट एवर इट इज़। तो उसके बाद वो कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं BL सीरीज़ नहीं देखती, हाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों प्यार में हो। ओहो। तो उसके बाद इतने में ही ग्रैंडपा भी वो लाते हैं पेपर्स वाला माला, और उसके बाद वो सेंट को पहनाते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये जिमी सी के फैंडम में है। जिमी सी और कौन गाइस, हमारा कैप्टन, और अभी उसका जो पार्टनर आया, ऑब्वियसली दे आर द जिमी सी, एंड दिस सीन इज़ सो फनी। और फिर उसके बाद उसकी मॉम भी आती है और दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं सब। और फिर उसके बाद यहाँ सब उनके लिए क्लैप भी बजाते हैं। वाओ सो हैप्पी 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 एंडिंग। यहाँ पर हम सबका सीन देखते हैं। जो लड़की होती है जोई की फ्रेंड, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही होती है, और इधर गग एक स्टार बन चुका होता है, उसको फैंस उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ला रहे होते हैं, और जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है फाइनली उसको अपना पार्टनर मिल गया है, और अब वो कैफ़े में उसके साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो एक ही मॉम उसके स्टेप फादर के ऊपर होती है,
सो रही होती हैं और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन आता है जो कि जुए अपनी फ़ोटो भेजता है सबके साथ वाली, और जिसे देख के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं वाओ लुक एट दिस, दे आर सो क्यूट एंड एक्चुअली दे आर सो क्यूट। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में कि जुए कहता है चलो अब हमें लाइव स्ट्रीम ख़त्म कर देना चाहिए, अब तो हमारे पास कोई स्टोरी भी नहीं बची है बताने के लिए। तो फिर उसके बाद सेंट कहता है कि तो अब हम बंद करते हैं आज का लाइव स्ट्रीम। तो उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ तो होगा हमारे पास बताने के लिए, प्लीज़ अभी हम बंद नहीं करते ना। तो उसके बाद जो कहता है क्यों ना हम बात करें हमारा लास्ट बर्थडे के बारे में। और फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि दोनों बात कर रहे होते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में। और उसके बाद सेंट कहता है कि तुम इतने बिजी थे कि मेरे लिए टाइम भी नहीं बचता था। हमेशा जब मैं घर पर होता था तुम हॉस्पिटल में होते थे, हम लोग कभी भी टाइम पे नहीं मिल पाते थे। तो उसके बाद जो कहता है तो तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें जो कहता है कि मेरा नेक्स्ट मंथ था सर्विस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हम वापस बैंकॉक जा सकते हैं और हम साथ में रहेंगे। तो इतने में सेंट कहता है कि मुझे अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर का ना ध्यान रखना है, तो उसके लिए अगर मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा तो फिर क्या होगा हमारा। तो उसके बाद जो कहता है मैं समझ सकता हूँ। तो सेंट बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे ऐसे है, मुझे उनका टेक केयर करना पड़ेगा, अब उनके पास कोई नहीं है, ये वो। तो अगर मुझे पता है कि हम दोनों को साथ रहना है ना, तो हम कैसे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, आपको कोई प्रॉब्लम। तो उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ सोचने लगता है। तो उसके बाद वो कहता है कि प्लीज़ चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। हाँ, तो उसके बाद जो बोलता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर का टेंशन लेने का तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है कोई। तो उसके बाद सेंट कहता है कि कौन। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंट अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा अब मेरा टाइम है, मैं उनका ध्यान रखूँ, ठीक है, डोंट वरी, मैं उनके पास हूँ। तो उसके बाद सेंट मना करता है कि नहीं, मुझे उन दोनों का ध्यान रखना है, ये मेरी ड्यूटी है। तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं, ये काम मेरा है, तुम अपनी लाइफ जियो, ओके, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है। और फिर यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और उसके बाद जो कहता है कि और ऐसे उस दिन के बाद हम दोनों बैंकॉक में आ गए और अब तब से हम दोनों साथ में रह रहे हैं कि जैसे हम लोग न्यूली वेड हो। और फिर उसके बाद सेंट देखते और कहते हैं क्या। तो उसके बाद वो कहता है हम दोनों न्यूली वेड के जैसे तो रह रहे हैं ना, यानी न्यू शादीशुदा कपल। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं। तो उसके बाद जो कहता है ओके बाबू ओके, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा घर है और जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके घर में फ़ोटोज़ सब कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और फिर उसके बाद उनकी शर्ट दोनों के साथ में, और यहाँ पर ये सब देख रहा होता है पूरा रूम को अच्छे से सेंट। और उसके बाद इतने में ही जो मुड़ता कहते कि टूट गया, मेरे को उठाया क्यों नहीं। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको सोने दूँ। और उसको कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच में हमारा घर है, हमारा रूम। तो उसके बाद जो है सीधा उसको चेक्स पे किस करता है और कहता है कि अब पता चला कि ये ड्रीम नहीं है, बिलीव हुआ मुझ पे। हाँ, अगर तू अभी भी नहीं उठाया तो मैं तेरे को उठा देता हूँ। लाइक किसिंग, सेट किसिंग, वाओ, न्यूली वेड, सच में न्यू कपल लग रहे हैं ये लोग, न्यूली वेड कपल। साथ में ब्रश करना, ओके, एंड एक दूसरे को खाना भी खिलाना, वाओ, साथ में डेजर्ट खाना, सो गुड। और ब्रेकफास्ट करने के बाद साथ में जॉब पर जाना, पर ये लोग अटक जाते हैं ट्रैफिक में, बहुत गंदा। और उसके बाद दोनों को ही लेट हो रहा होता है। तो सेंट कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मेरी मीटिंग है क्लाइंट के साथ। तो फिर उसके बाद वो कहता है मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। तो सेंट कहता है मैं जा रहा हूँ, ओके, मैं बाइक बुक कर लूँगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब जुए थक के आके रात को घर पे आता है तो वो देखता है सोफ़े पे एक टी शर्ट है, वो उठाता है और जैसे ही वो रूम के तरफ जाता है तो डोर पे पैंट होती है, फिर वो उसे भी उठाता है। और जैसे ही वो रूम खोल के देखता है तो जुए बहुत सेक्सी पोज में सो रहा होता है एक्चुअली। और फिर उसके बाद वो उसको जाके सीधा किस करता है चिक्स पे। तो जैसे ही वो उठता है वो कहता है जुए तू सो रहा था, मुझे लगा कि हम। तो फिर उसके बाद
सेंट कहता है कि आ वो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गया, तो मैंने अपने कपड़े ऐसे ही इधर उधर फेंक दिए थे और मैं सीधा सोने आ गया और मुझे अभी शावर करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जुए कहते हैं हाँ ये सब हुआ था। और फिर उसके बाद जुए सेंट को उठाने लगता है और कहते हैं कि कम ऑन, पहले नहा ले फिर उसके बाद सोना, ओके। तो उसके बाद वो मना करता है, नहीं नहीं अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सा सोने दो बस मुझे। और उसके बाद दोनों की आंखें मिलती हैं और फिर जो कहता है तुझे पता है ना कि हमारा बाथरूम थोड़ा दूर है, तो बेड कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। तो फिर उसके बाद सेंट उठता है और कहता है कि अगर आप माइंड नहीं करते तो मैं भी माइंड नहीं करता, बोलो। और इधर हम देखते हैं कि जो एक कैंडल जलाता है और जैसे ही अपना वो कपड़ा रिमूव करके पीछे देखता है तो सेंट सो जाता है। तो उसके बाद जो कहता है सेंट सेंट आह सेंट आह तू भी ना। और फिर उसके बाद कितना सैड हो जाता है। सेम रिएक्शन हमारा भी है जो है। और फिर उसके बाद सेंट कहता है कि प्रेजेंट में ये सब एक ही बार हुआ है। तो उसके बाद जो ये कहता है एक बार, याद कर अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक में हम दोबारा जाते हैं और हम देखते हैं कि जब जो है सेंट को किस कर रहा होता है तो इतने में हम देखते हैं कि वो उसको रोक देता है और कहता है कि एक मिनट मेरे पास एक न्यू आइडिया आया है, और वो अपना टैब लेके बैठ जाता है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि दोबारा से ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और इतने में जुए का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है हाँ ये हो गया, ओके ओके मैं अभी आ रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो चले जाता है। और फिर से हम दोबारा देखते हैं कि जब जो है स्वीट्स कर रहा होता है तो वहाँ पर जो है आता है उसको किस करने लगता है। तो सीन कहता है मैं लाइव कर रहा हूँ प्लीज़। और फिर उसके बाद वो उसके कपड़े वपड़े ठीक करता है और फिर वहाँ से चले जाता है जो है। और फिर इधर हम बर्थडे वाले दिन का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जोए और सेंट दोनों सो रहे होते हैं बेड पे। और फिर उसके बाद दोनों उठते हैं और जोए सीधा सेंट को किस करने जाता है। तो इतने में ही सेंट उसको रोकता है और कहता है कोई देख लेगा। तो उतने में जोए कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब के सब फेस्टिवल में गए हुए हैं और वो लोग कल आएंगे। तो उसके बाद सेंट उठता है और फिर उसके बाद वो उसको किस करता है और इतने में ही द मुर्गी मैन चिल्लाती है कुकड़ू कू। फिर दोनों दूर हट जाते हैं। तो जो कहता है कम ऑन फिर से शुरू करते हैं और फिर से किस करने जाते हैं, फिर से मुर्गी कुकड़ू कू। और उसके बाद सेंट कहता है कम ऑन फिर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा से द कुकड़ू कू। और उसके बाद सेंट कहता है कि छोड़ मैं जा रहा हूँ नहाने। और फिर उसके बाद वो चले जाता है और इधर सेंट आराम से उठता है। फिर हम इधर देखते हैं कि दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद वो उसके लिए एक डेजर्ट लाता है और जिसे देख के जो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है ना। हाँ और वाओ। तो उसके बाद सेंट कहता है ये तेरे लिए नहीं है, ये जेंग के लिए है। तो उसके बाद वो दोनों जो छोटा सा डेजर्ट होता है केक वो जेंग के पास रखते हैं और प्रेयर करते हैं। और फिर उसके बाद दोनों प्रेयर करने के बाद अपना नाश्ता करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम देखते हैं कि जुए जा रहा होता है हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए। और इतने में सेंट भागता हुआ आता है और कहता है कि मुझे पता था ये मेरे लिए केक ला रहा है, ये कैसे भूल सकता है। और फिर उसके बाद सेंट आता है तो उसके हाथ में लंच बॉक्स होता है और कहता है केक नहीं मैं लंच बॉक्स लाया हूँ। तो उसके बाद मैं कहता है थैंक यू थैंक यू। फिर उसके बाद सेंट कहता है कि सीरियसली आपको क्या लगा कि मैं आपके लिए बर्थडे पार्टी रख रहा हूँ। हाँ तो इतने में ही जो कहता है ना मुझे तो बर्थडे पार्टी वैसे भी नहीं पसंद कि हम घर खोलें पहले फिर उसके बाद कोई खड़ा हुआ केक लेके हर जगह बलून से मेरा नाम है हैप्पी बर्थडे है, और मुझे लगता है ये सब टाइम वेस्ट है और मनी भी वेस्ट है। तो उसके बाद सिन कहता है कि अच्छा वो आपने बता दिया, वैसे भी मैं ये सब करने ही नहीं वाला हूँ। तो उसके बाद जो कहता है मत करना क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है ना। तो उसके बाद सेंट कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो जा रहा होता है तो कहता है कम ऑन चिक्स पे किस। और फिर उसके बाद सेंट उसको क्यूटली किस करता है और इतने में ही फिर उसके बाद जो कहता है तो सच में नहीं बर्थडे पार्टी रख रहा है ना। तो सेंट कहता है नहीं 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 मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो कहता है ठीक है मैं वेट भी नहीं करूँगा, ओके वेल बाय बाय। और बाय बोलते वहाँ से वो चले जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि जुए हॉस्पिटल नहीं जाता है और वो अपनी बाइक को कहीं पे पार्क कर देता है। कहता है कि बर्थडे वाले दिन कौन हॉस्पिटल जा रहा है, मैं नहीं जा रहा काम पे, मैंने तो छुट्टी ली है, अब मैं जा रहा हूँ देखने की ये क्या कर रहा है मेरे लिए। और उसके बाद वो वापस घर चले जाता है और चुपके चुपके देख रहा होता है कि सेंट क्या कर रहा है। तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है तो
उसको लगता है जो को कि ये मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया है, और जैसे ही वो निकालता है उसमें से, वो कटिंग बोर्ड होता है। और फिर उसके बाद वो कॉल करता है, कहता है कि ग्रैंडमा, जो आपने मेरे को बोला था ना लाने के लिए कटिंग बोर्ड, वो मैं ले आया, मैं उसको किचन में रखने जा रहा हूँ। और जब वो किचन में जाता है तो फिर वो एग को तोड़ता है। तो फिर उसके बाद जब जो है देखता है तो वो सोचता है कि वाह, तो इसका मतलब ये मेरे लिए केक नहीं लाया क्योंकि ये खुद बना रहा है। अपना स्किल शो ऑफ करेगा, वाह वाह। पर यहाँ पर वो उसका कुछ और डिश बना रहा होता है, एंड लुक एट द जोए का फेस। और फिर इधर ये फ़ोन देख रहा होता है, तो इतने में ही जोए आता है और कहता है कि ये किसका बॉयफ्रेंड है, कितना क्यूट है। हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी इसने सच में नहीं रखी है, वाह, इसने मना किया तो मना ही हो गया, दैट्स नाइस। और इतने में हम देखते हैं कि जोए के पैर पे कुछ लग जाता है, तो वो आउच आउच करते हुए हटने लगता है। और उसके बाद सेंट उसको देख लेते और कहते हैं कि जोए, तुम गए नहीं? हाँ। तो उसके बाद वो जो है कहता है कि ओहो, मैंने तुझे मना किया था कि बर्थडे पार्टी नहीं रखना, तूने सच में मेरे लिए बर्थडे पार्टी नहीं रखा। ओह वेल, दैट्स नाइस। हाँ। और फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सब रूम के अंदर होते हैं और हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। और उसके बाद सेंट कहता है कि ऑब्वियसली बर्थडे पार्टी की तैयारी मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त कर रहे थे। और फिर यहाँ पे सब केक वेक खाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। सो हैप्पी 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 हैप्पी। और फिर उसके बाद सब एक एक करके जोए को गिफ्ट देते हैं। पहले गग उसको गिफ्ट देता है, फिर उसके बाद उसकी दोनों फ्रेंड्स उसको गिफ्ट देती हैं। और उसके बाद जब वो सेंट से गिफ्ट मांगते थे, वो सेंट कहता है कि ओह सॉरी, मैं तेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आया, क्योंकि तूने बोला था ना कि कुछ भी मत लाना मेरे लिए, तो इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया। और यहाँ पर जो है सैड हो जाता है और कहते हैं सच में मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया तो। और बात टालने के लिए सेंट ज़बरदस्ती उसको केक पे केक खिलाई जाता है, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। केक पे केक खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। और इधर फिर जो है सेंट को ढूंढता हुआ अंदर जाता है, पर सेंट उसको कहीं पर भी नहीं मिलता है, ना किचन में ना वॉशरूम में, कहीं पर भी नहीं। फिर वो सीधा बेडरूम में जाता है। ओहो, एंड हियर वी गो फाइनली विद द सीन। जैसे वो जाके देखता है तो वहाँ पर सेंट होता है, और जो हम गिफ्ट रैप करते हैं जिस पर, तो कहते हैं आपको क्या लगा कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाया हूँ, असली गिफ्ट तो यहाँ पर है। और फिर उसके बाद वो जो है कहता है कि मुझे पता था तूने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो रखा होगा, पर मुझे ये गिफ्ट ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना गिफ्ट खोलता है, एंड ऑब्वियसली वो किसको खोलेगा। और स्लोली स्लोली जो है अपना गिफ्ट अनरैप करना शुरू करता है। और उसके बाद वो टी शर्ट रिमूव करते हैं दोनों, और सीधा बेड पे किस, नेक पे किस, एवरीवेयर किस किस किस। बट वेरी स्लो दिस सीन मैन, मैं बता रही हूँ गाइस, ये सीन इतना स्लो था, बहुत ज़्यादा स्लो था। और उसके बाद यहाँ रोमांस ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जो अकेले बाहर होता है खड़ा हुआ, और फिर वहाँ पे सेंट आता है। और उसके बाद सेंट कहता है कि आप स्माइल क्यों कर रहे हो, तो जो कहता है तू क्यों स्माइल कर रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि पता नहीं। और फिर इतने में ही वो कहता है कि मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके बाद सेंट कहता है क्यों खुश हो इतना। तो उसके बाद जो कहता है तुझे पता नहीं है क्यों खुश हूँ मैं। हाँ, क्योंकि कल रात को मुझे इतना अच्छा डेज़र्ट खाने को मिला था, तो इसलिए। तो उसके बाद सेंट कहता है अगर आपको और डेज़र्ट खाना है तो कम ऑन, आ जाओ, मैं आपको और देने के लिए तैयार हूँ डेज़र्ट। और फिर उसके बाद वो स्माइल करता हुआ चले जाता है अंदर। और इधर जो है फाइनली वेरी एक्साइटेड गाय आराम से अपने आप को स्ट्रेच करता है, और उसके बाद वो रूम में जाता है, और यहाँ दरवाज़ा बंद हो जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, यहाँ पर हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और ज़रूर बताना गाइस कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। वेल, मुझे तो मज़ा आया इस सीरीज़ में, फ़नी था, तो ऑब्वियसली इज़ माई फेवरेट। जिसमें फ़नी सीन्स हो वो किसको नहीं पसंद है। तो वेल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद द न्यू सीरीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसमें मेरे सच में फेवरेट कपल है ऊ बूम, जो कि हमारे साइड कपल होने वाले हैं, एंड आई लव दैट कपल। मेरे फेवरेट कपल बन चुके हैं वो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये सीरीज़ देखने में। और वेल, इसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा, तो वेट करना नेक्स्ट वीक का। बाय बाय।